मिसल फॉर्मेशन एंड क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। तो सबसे पहले हमारे पास ये सवाल आना चाहिए कि हमारे जो सोप एंड डिटर्जेंट हैं वो किस तरह से क्लोथ्स को क्लीन करते हैं। तो इसका जवाब है सोप एंड डिटर्जेंट क्लीन क्लोथ्स बाय मिसेल फॉर्मेशन, यानी कि जो हमारे सोप मॉलिक्यूल्स हैं वो मिसेल का फॉर्मेशन करके हमारे जो क्लोथ्स हैं उनको क्लीन करने में हेल्प करते हैं। अब हमारे जो सोप मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। हमारे जो सोप मॉलिक्यूल्स हैं वो उनके स्ट्रक्चर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक पार्ट को हम पोलर हेड भी कहते हैं और हाइड्रोफोबिक पार्ट को हम नॉन पोलर टेल भी कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इनका ये नाम क्यों है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं सोडियम स्टीरेट। सोडियम स्टीरेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C17H35COONA। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने यानी कि सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारे जो कार्बन होते हैं सोप्स के अंदर वो होते हैं C12 से लेके C17 तक। सो ये हमारे पास है सोडियम स्टीरेट। इसको जैसे ही हमने वाटर में डिसॉल्व किया ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में डिसोशिएट हो गया, यानी C17H35COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पर C17H35 को R के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दिया। मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में भी बताया था। हमारे पास जो फॉर्मूला का स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल। हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम स्टीरेट। तो यहाँ पर हमें दो पोर्शन दिखाई दे रहे हैं, एक जिगजैग पोर्शन और एट द एंड हमारे पास COO नेगेटिव। जिगजैग पोर्शन जो है उसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट एंड इट इज़ अ चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि ये हमारे पास C17 है और H35 है, इसकी एक चेन है। ठीक है, लास्ट में हमारे पास जो COO नेगेटिव है ये हमारा पोलर हेड है, इसे हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट एंड इट इज़ द हेड ऑफ दिस मॉलिक्यूल एंड द रिमेनिंग द बैकवर्ड पार्ट द जिगजैग पार्ट इज द टेल ऑफ दिस मॉलिक्यूल। अब हम इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि ये क्या है। तो देखो, सोप जो मॉलिक्यूल है वो वाटर में आयोनाइज हो जाता है, जैसा कि अभी हमने थोड़ा सा रिएक्शन के अंदर देखा था कि जैसे ही हमने सोप मॉलिक्यूल को वाटर में डाला ये हमारे पास दो पार्ट्स में आयोनाइज हो गया। नाउ सोप मॉलिक्यूल अरेंज अराउंड ऑयली डर्ट इन स्फेरिकल शेप। तो अभी हमने ये देखा कि जो हमारे सोप मॉलिक्यूल हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं। तो उनका काम करने का तरीका क्या है कि दे अरेंज अराउंड ऑयली डर्ट, यानी कि ऑयल और डर्ट के अराउंड उसको सराउंड कर लेते हैं। किस मैनर में? स्फेरिकल शेप के अंदर। हो सकता था रेक्टेंगल में भी कर ले, बट स्फेरिकल में क्यों करें ऐसा हम इसको आगे की तरफ देखते हैं। सपोज हमारे पास ऑयल एंड डर्ट है तो इसको हमारा जो सोप मॉलिक्यूल है जो हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, ये अपने आप में से डिसॉल्व करके रखेगा, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो इससे अवे रहेगा। इसका रीज़न भी मैं आपको अभी बताऊंगा। इससे पहले हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और देख लेते हैं। हम कंटिन्यू करते हैं इंफॉर्मेशन के साथ। हमारा जो एक मिसेल बनता है उसमें 80 to 100 सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर जो शो कर रहा है ये हमारा होता है एक मॉलिक्यूल का। ऐसे हमारे पास इस पूरे एक मिसेल के अंदर 80 to 100 सोप मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ सी बात है कि जो हमारे ऑयली पार्टिकल होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, बट हाइड्रोकार्बन्स में वो सॉल्युबल होते हैं। दैट्स वाई जो मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बनाया उसमें हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट मैंने डर्ट की तरफ रखा था। नाउ हाइड्रोफोबिक पार्ट, इट मीन्स द टेल पार्ट अट्रैक्ट्स ऑयल एंड डर्ट एज आई टोल्ड यू। ऐसा कि ऑयल जो है उसको अट्रैक्ट करता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक पार्ट अट्रैक्ट्स वाटर, इट मीन्स द हाइड्रोफिलिक पार्ट द आयोनाइज्ड पार्ट अट्रैक्ट्स वाटर, so it remains outside the water, or we can say it remains away from the oil. Okay, so oil and dirt surrounded by a micelle, it means then the oil and dirt will be surrounded by the micelle. It means they will be surrounded with the multiple molecules of soap.
सो सपोज हमारे पास ऑयल है क्लोथ के ऊपर, सो हम इसको सोप के कांटेक्ट में लाते हैं। नाउ अगर हमारे पास वाटर है, उस वाटर के अंदर हमने सोप डिसॉल्व किया है और ऑयल भी उस वाटर में प्रेजेंट है, सो होगा क्या, ऑयल तो वाटर में डिसॉल्व होगा नहीं जैसे कि अभी हमने देखा था। और हमारे पास जो सोप मॉलिक्यूल है इसके दो पार्ट है, एक हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है और एक है जो हमारा आयोनिक पार्ट है। दिस आयोनिक पार्ट विल अट्रैक्ट वाटर, ओनली अट्रैक्ट वाटर एंड विल रिमेन अवे फ्रॉम दिस dirt. Now this hydrocarbon will dissolve in this oil and will stuck with it. So हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है हमने अभी देखा था कि वो ऑयल या डर्ट में डिसॉल्व हो जाता है। नाउ सोप आयंस अराउंड ऑयल एंड डर्ट पार्टिकल, यानी कि जो हमारे पास सोप के जो आयंस है वो क्या करेंगे, ऑयल और डर्ट को चारों तरफ से घेर लेंगे। सो नाउ अब होगा क्या, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ये आपस में कोलाइड नहीं करेंगे, क्या ये आपस में कोलाइड नहीं करेंगे? तो इसका जवाब ये है कि दे डू नॉट कोलैप्स बिकॉज दे आर नेगेटिवली चार्ज, सो दे आर ऑफ सेम चार्ज, यानी कि इनका चार्ज सेम है, सो दे विल रिपेल टू ईच अदर, सो ये कभी भी एक दूसरे में मर्ज नहीं होंगे। सो नो कोलैप्स और प्रेसिपिटेट फॉर्म, सो किसी तरह से कोलैप्स नहीं होगा और प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा। सो इन दिस वे ऑल ऑयल डर्ट इज टेकन बाय सोप एंड क्लॉथ गेट क्लीन, यानी कि इसी तरह से हमारा जितना भी ऑयल या फिर डर्ट है वो सोप अपने साथ ले जाएगा और हमारा क्लॉथ क्लीन हो जाएगा। सो लास्ट में जो हमें मिसल का जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है कि हमारे पास डर्ट है क्लॉथ के ऊपर और इसके ऊपर हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट या कहते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट इसको अटैच करके रखता है। दिस हाइड्रोफोबिक पार्ट will dissolve in this dirt and this hydrophilic part will remain away from the dirt। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, so see you in the next video।